ब्रेकिंग सतना से बड़ी खबर मिल रही है, दुखद खबर मिल रही है। डंपर और कार में हो गई है टक्कर, 7 लोगों की मौत की खबर है। 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, एक की उपचार के दौरान मौत हुई है, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। नागौद थाना इलाके के रेरुआ मोड़ की यह पूरी घटना है। सतना से बड़ी खबर आपको बता दें, भीषण सड़क हादसा, डंपर और कार में टक्कर। दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक की उपचार के दौरान मौत हुई है। 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नागौद थाना इलाके के रेरुआ मोड़ की यह घटना है। रेरुआ मोड़, शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, पूरी जानकारी। देखिए ललित, मैं आपको बता दूं कि जो घटना है लगभग 3 बजे भोर की है और ये पन्ना तरफ से एक बुलेरो वाहन आ रहा था और सतना की तरफ से एक डंपर जा रहा था। इसमें सीधी भिड़ंत हुई है, जिसमें से बुलेरो सवार 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, 4 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहले नागौद में भर्ती कराया गया था। गंभीर स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया और वहां से रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। सबसे ताजुब की बात यह है कि ये एक ही परिवार के लोग थे और ये रीवा जिले के पनवार थाना पड़ता है, वहां का नमान गांव है, वहां के रहने वाले थे और ये पन्ना जिले में किसी के यहाँ दाह संस्कार में शामिल होने गए हुए थे। लौटते समय ये हादसे का शिकार हुए हैं, जिनमें से 3 महिलाओं सहित 7 लोगों की मौत हुई है। जी, ये एक अचरज की बात है। बोलेरो की पासिंग, अगर मैं गलत नहीं हूं शिवेंद्र, तो 6-1 की पासिंग, 7 लोग उसमें अधिकतम, या उससे ज्यादा छोटे मोटे बच्चों को भी अगर शामिल कर लिया जाए, लेकिन ओवरलोडेड गाड़ी थी बोलेरो भी, ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि जो बुलेरो की पासिंग होती है 6+1, एक चालक और 6 जो सवारी बैठ सकते हैं, लेकिन इस पे 11 लोग बैठे हुए थे और जिनमें से 12 लोग बैठे हुए थे, जिनमें से 7 की मौत हो चुकी है, 4 गंभीर है। तो एक बड़ा सवाल है कि जो वाहन था ओवरलोड था और भोर की वजह से ये हादसे का शिकार हुआ, तेज रफ्तार में था और रेरुआ मोड़ के पास ये सीधे भिड़ंत डंपर से हुई है, जिनमें से ये इतना बड़ा दर्दनाक हादसा सामने आया है। जी शिवेंद्र, एक बात और, ये नागौद थाने इलाके का जो रेरुआ मोड़ है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस मोड़ को लेकर ये मोड़ हादसों के लिए भी जाना जाता है। इससे पहले भी हादसे इसके आसपास हुए हैं, रेरुआ मोड़ के आसपास। बिल्कुल आप ललित, बिल्कुल आपकी जो याददाश्त है बिल्कुल सही है। इसके पहले भी कई हादसे हो चुके हैं और इसको ब्लैक स्पॉट के रूप में जाना जाने लगा है। यहाँ आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं और सबसे जो अहम बात यह है कि कभी भी जो वाहनों की जो नेशनल हाईवे है और जो मध्य प्रदेश की सड़कें हैं, उस पे स्पीड को लेकर कहीं भी दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं और ये जो ब्लैक स्पॉट है, यहाँ पर आए दिन इस तरह के हादसे सामने आते हैं। जी, क्या रफ्तार और नशा, मैं डंपर के बारे में भी आपसे अपडेट जानना चाहूंगा। रफ्तार और नशा, ये भी एक बड़ी वजह इसकी निकलकर सामने आ सकती है। जी बिल्कुल, जो सूत्र बता रहे हैं कि जो चालक था, जो डंपर चालक था, वो नशे में था। क्योंकि भोर की बात है, निश्चित ही जब वो जांच चला होगा, हो सकता है कि उसने शराब पी रही होगी। जो चश्मदीद बता रहे हैं, जो वहाँ के जो सूत्र है, वो बता रहे हैं कि जो डंपर चालक था वो हल्का सा घायल हुआ है, वो नशे में था। लेकिन बुलेरो चालक के बारे में ये जरूर जानकारी मिल पा रही है कि वो नशे में नहीं था और तेज रफ्तार की वजह से हादसे का शिकार हुई है। क्योंकि जो जानकारी मिल पा रही है कि वो किसी गमी कार्यक्रम में शामिल होने गए थे तो वहां से लौटते समय ये हादसे का शिकार हुए हैं। तो एक बड़ी वजह ये है कि डंपर का जो चालक शायद नशे में था और जो बुलेरो वाहन है वो रफ्तार में थी और ये दोनों का कहर बरपा है और 7 लोगों की मौत हो गई है। चलिए शिवेंद्र, हमारे साथ बने रहिएगा। शिवेंद्र ने जो बड़े अपडेट दिए हैं वो अपने दर्शकों को बता दें। डंपर और कार में टक्कर, सुबह तकरीबन 3 बजे की पूरी घटना बताई जा रही है। 7 लोगों की उसमें मौत हुई है, 6 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ हुई है। ये सभी बोलेरो सवार हैं। तकरीबन 7 लोग आमतौर पर बोलेरो में सवार होने चाहिए, जो कायदा है, जो कानून है, जो नियम है, लेकिन करीब 11 लोग इसमें सवार थे। महिलाएं भी मृतकों में शामिल है। ये किसी गमी के कार्यक्रम में ये पूरा परिवार जा रहा था। एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई है।
एक व्यक्ति ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है, जबकि 6 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ। नागौद थाना इलाके के रेरुआ मोड़ की यह घटना है। ये वही रेरुआ मोड़ है जहां पर इससे पहले भी हादसे होते आए हैं। डराने के लिए, चौंकाने के लिए, परेशान होने के लिए यह भी याद रखिए कि नेशनल हाईवे के जो आंकड़े निकले हैं, 1 घंटे में 27 लोगों की जान जाती है। नेशनल हाईवे का यह रिकॉर्ड, बावजूद इसके लोग भी अपनी लापरवाही से बाज नहीं आते। एक बार फिर शिवेंद्र का हम रुख कर रहे हैं। शिवेंद्र, सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ अपडेट है, एक बार फिर हमारे दर्शकों को पूरा घटनाक्रम बताएं शिवेंद्र। ये जो मृतक है, मृतक रीवा जिले के पनवार के रहने वाले हैं और जो जानकारी मिल पा रही है कि गमी कार्यक्रम में पन्ना जिले से गए हुए थे। वहां शामिल होने के बाद ये घर वापस आ रहे थे, तभी सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। जो इतनी और जानकारी मिल पा रही है कि जो डंपर चालक है वो भी घायल हुआ है और वो नशे में था। साथ में जो जानकारी ये भी मिल पा रही है कि जो बोलेरो वाहन था उस पे ओवरलोड सवारी थी। एक साथ की पासिंग में 12 लोग सवार थे और जो बोलेरो तेज रफ्तार में थी और हादसे का शिकार हुई है। हालांकि जैसे ही जानकारी नागौद पुलिस को हुई, घटना स्थल पर पहुंची और जो घायल हैं, वो मृतक हैं, उनको लेकर जो नागौद सामुदायिक अस्पताल पहुंची और जो शव है, 6 शवों को मरचुरी में रखवा दिया गया नागौद में, जिनका आज कुछ देर बाद पीएम कराया जाएगा। और जो घायल है उनको सतना जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां एक की मौत हो गई है। बाकी जो 4 अन्य घायल हैं उनको रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है और वो भी गांव से रवाना हो गए हैं और कुछ देर बाद वो शायद स्पॉट पे और जो अपने मृतक है सबके पास पहुंचेंगे। पंचनामा की कार्रवाई होगी और इसके बाद पीएम किया जाएगा। जी, जिन 7 लोगों की मौत की जो जानकारी लग रही है, 6 लोगों की ऑन स्पॉट डेथ है, एक व्यक्ति के उपचार के दौरान, इसमें महिलाएं शामिल है। क्या बच्चे भी शामिल हो सकते हैं? कोई इसके बाबत कोई अपडेट अपने पास शिवेंद्र अभी तक? नहीं, देखिए अभी तक बच्चों के शामिल होने की बात सामने नहीं आई है, क्योंकि गमी कार्यक्रम में गए थे तो आमतौर पर भारतीय परंपरा या सामाजिक परंपराओं के हिसाब से बच्चे इसमें नहीं जाते हैं, इसी वजह से मैंने सवाल किया शिवेंद्र। जी बिल्कुल, चूंकि गमी के कार्यक्रम में गए थे और अपने निजी वाहन से गए थे और शाम को लौट आना था, रात को लौट आना था, तो ऐसे में बच्चे शामिल नहीं थे। हाँ, महिलाएं शामिल थी, जिनमें से उनकी भी मौत हुई है, 4 पुरुषों की मौत हुई है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि जो टक्कर थी वो इतना भीषण थी कि जो शव है उसी एक दूसरे के ऊपर पड़े थे। जो बोलेरो वाहन है वो पूरी तरह से पिचक चुकी है और सबको निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी और यही वजह है कि ये मौत का आंकड़ा बढ़ा है। जी, मौत का आंकड़ा बढ़ा है। थोड़ी सी हमें ये नागौद थाना इलाका और ये जो सड़क है इसके बारे में जानकारी दें, किस तरीके की स्थितियां हैं? बारिश के बाद सड़कों की स्थिति भी खराब हुई है, ये भी एक बड़ी बात है शिवेंद्र। देखिए, ये इस पूरे मामले में रफ्तार का कहर बरपा है। मैं आपको बता दूं कि जहां पे ये स्पॉट है, जहां पे ये हादसा हुआ है, वहां से नागौद के तक काफी अच्छी सड़क अभी बनकर तैयार हुई है। तो ऐसे में वाहन चालक निश्चित ही तेज रफ्तार में, चूंकि सड़क अच्छी बनी हुई है वहां पे, तो तेज रफ्तार थी और यही वजह थी कि जो सामने से जो डंपर आ रहा था वो भी स्पीड में था और दोनों स्पीड वाहनों के सीधी भिड़ंत हुई है, जिनमें से इतना बड़ा हादसा सामने आया है। क्योंकि यहाँ पे सड़क अच्छी है और रफ्तार ज्यादा थी, यही वजह बनी कि ये हादसा हुआ। जी जी जी। और क्या कुछ जो गंभीर रूप से जख्मी है उनके बारे में क्या जानकारी लग पाई है? परिजनों को क्या इत्तला दे दी गई है? पुलिस का क्या कुछ कहना है शिवेंद्र? जी, पुलिस ने जो परिजन है उनको इत्तला दे दी गई है। परिजन भी ममान जो पनवार गांव, पनवार थाना का क्षेत्र पड़ता है, वहां से रवाना हो गए हैं और जो शव है उसका पीएम कराने की भी तैयारी की जा रही है। जैसे ही परिजन आएंगे, पंचनामा की कार्रवाई होगी और इसके बाद शव का पीएम कराया जाएगा। और जो घायल हैं उनकी बात करें तो काफी गंभीर स्थिति में घायल है, वो बेहोशी की हालत में है और यही वजह है कि उनको रीवा मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किया गया है ताकि वहां पे उचित उपचार मिल सके। हालत काफी गंभीर है और मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। जी, मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। एक बार और ये परिवार के बारे में जानकारी आपने दी कि ये संभवतः रीवा का परिवार था, वो जानकारी एक बार और रिपीट करें शिवेंद्र।
ये जो रीवा का जो तराई एरिया है, उस एरिया का ये पनवार थाना पड़ता है, वहाँ का ममान गांव पड़ता है, वहाँ के ये रहने वाले थे और अपने रिश्तेदारी में पन्ना जिले गए हुए थे। अभी ये पन्ना जिले में किस गांव में गए थे इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी परिजन से जब बात की जाएगी इसके बाद ही पूरा मृतकों के नाम और बाकी सब डिटेल सामने आ पाएगा। लेकिन इतना जरूर जानकारी हो गई है कि पनवार रीवा जिले के पनवार थाना के नमान गांव के रहने वाले हैं और एक ही परिवार के सभी मृतक हैं। जी, शिवेंद्र, इतनी जानकारी के बाद यह साफ है कि तीन जिले लगते हैं। सतना में जहां ये घटना हुई है, पन्ना जहां से ये लोग निकल रहे थे, रीवा जहां के ये लोग रहने वाले हैं। बड़े अचरज की बात है कि तीन जिलों से इस तरीके से एक ओवरलोडेड गाड़ी निकलती है, पर कहीं कोई उसकी कोई पूछकर चेकिंग नहीं करता है, कोई हिदायत नहीं दी जाती है, किसी प्रकार के चालान नहीं कटते हैं। शिवेंद्र, देखिए, यदि हम चेकिंग की बात करें तो सड़कों पे चलने वाले वाहन ओवरलोड हरदम दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जो ट्रैक्टर होते हैं जो कृषि कार्य में इस्तेमाल किए जाते हैं उस पे तक लोग, भारी संख्या में लोग, चूंकि धार्मिक स्थल है, मैहर है और चित्रकूट है, उस पे सवार होके सैकड़ों लोग ट्रैक्टर ट्रालियों में आते हैं और हादसे का शिकार होते हैं। लेकिन कभी भी इस तरह के ओवरलोड वाहनों की चलानी कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, इस समय चूंकि कोरोना काल चल रहा है तो मास्क न लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है, बाइक सवार वालों के खिलाफ कार्रवाई होती है, लेकिन 4 व्हीलर वाहनों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। और यही वजह है कि ओवरलोड वाहन जब तेज रफ्तार में चलते हैं तो उनका नियंत्रण खो जाता है और कहीं न कहीं सड़क हादसे का शिकार हो जाते हैं। जी, चलिए, बिल्कुल शिवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहे। शिवेंद्र जो अपडेट दिया एक बार फिर अपने दर्शकों के लिए दोहरा देते हैं। सुबह तकरीबन 3 बजे का ये पूरा हादसा बताया जा रहा है। डंपर और कार में टक्कर इतनी भयानक थी, भीषण थी कि कार के जो बोलेरो है, बड़ा एसयूवी है दरअसल, ये बड़ी गाड़ियां जिसे हम कहते हैं सामान्य भाषा में, उसके परखच्चे उड़ने जैसी स्थिति। शवों को निकालने में, लोगों को निकालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। स्थानीय लोग पहुंचे तब कहीं जाकर ये रेस्क्यू शुरू हो सका है। इसके बाद नागौद पुलिस को इत्तला दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। 6 लोगों की मौके पर मौत, जबकि एक ने उपचार के दौरान दम तोड़ा है। 4 की हालत गंभीर है, जिन्हें रीवा के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इनकी हालत भी नाजुक बनी हुई है, हालांकि चिकित्सकों की टीम लगातार इनका उपचार कर रही है। अब तक जो जानकारी मिली है, ये परिवार तकरीबन 11 लोग जो बोलेरो में सवार थे, ये परिवार पन्ना में किसी गमी में गया हुआ था और वहां से जब ये लौट रहे थे उसी दौरान नागौद थाना इलाके के रेरुआ मोड़ पर यह घटना हुई। एक और बड़ी बात जो अब अच्छा अपडेट जो शिवेंद्र ने दिया है, रेरुआ मोड़ जो ये इलाका है, यहां की अभी सड़क बनी है, नई सड़क बनी है, सपाट और सरपट सड़क है। यही वजह के वाहन जो है वो जानलेवा रफ्तार से दौड़ते हैं, बेकाबू रफ्तार से दौड़ते हैं, वो भी एक बड़ी वजह यहां पर निकलकर सामने आई है। अब तक यह भी जानकारी मिली है कि जिस डंपर से टक्कर हुई उस डंपर का ड्राइवर नशे में धुत बताया जा रहा है। हालांकि ये तमाम चीजें पुलिस की पड़ताल के बाद और ज्यादा क्लियर होंगी, पर बड़ा सवाल यही कि एक गाड़ी जिसमें तकरीबन 11 लोग, जबकि बैठने की परमिशन 7 लोगों को है, वो कैसे 1 जिला, 2 जिला, 3 जिलों से होती हुई गुजरती है, लेकिन कहीं कोई मॉनिटरिंग नहीं, कहीं कोई रुककर उससे पूछता नहीं, कहीं कोई ताकीद नहीं की जाती। यह बड़े अचरज की बात है। एक ड्राइवर जो डंपर का ड्राइवर जो नशे में बताया जा रहा है, नशे में गाड़ी नहीं चलाना है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, लगातार ये कहा जाता है, आरटीओ की जिम्मेदारी है, बावजूद उसके ये घटनाक्रम हुआ है। कितनी बड़ी लापरवाही है। 7 लोगों की मौत, एक ही परिवार के 7 लोग सिर्फ लापरवाही और प्रशासनिक लापरवाही के शिकार हो गए, अपनी भी लापरवाही और प्रशासन की भी लापरवाही के शिकार हो गए। शिवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिवेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जो डंपर है वो उसका जो नंबर है, जिसके जो हादसे का सबब बना है, वो उसका नंबर है MP 68 और SN 0112। ये डंपर है जिससे सीधी भिड़ंत हुई है। मैं एक बार फिर आपको बताना चाहता हूँ, MP 65 H 0112 नंबर का ये डंपर है जिससे ये हादसा हुआ है और इसका जो चालक था वो नशे में बताया जा रहा था। और जो बोलेरो है वो रीवा जिले के पनवार थानांतर नवान गांव के रहने वाले है, जिसमें ये 11 लोग सवार थे जो हादसे का शिकार हुए, जिनमें से 7 की मौत हुई है और 4 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। जी
बिल्कुल बिल्कुल शिवेंद्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा इस बड़ी घटना पर, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। शिवेंद्र जिस तरीके से बता रहे हैं, MP 68 की पासिंग है, MP 68 पासिंग ये RTO है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन किस तरीके से लोगों की लापरवाही, प्रशासनिक लापरवाही, मॉनिटरिंग न होना,